सो हेयर्स द थिंग, मैं रिसेंटली नेटफ्लिक्स इंडिया के शॉर्ट्स देख रहा था और वहाँ पे मैंने कुछ सीन्स देखे तू झूठी मैं मक्कार के। और उनको देखने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि एक्चुअली में लव रंजन इज सूरज बरजातिया फुल्ली फैमिली फिल्म्स। बहन के मैं तो दिखता हूँ, तू साले है। तुम्हारी घटिया कंपनी कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लोग निक्कर पहन के आ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है कंपनी में जिससे आसानी से उतारी जा सके, इसलिए निक्कर पहन के आ जाते हैं। तो साले हमारी कंपनी का ना स्टैंडर्ड है। हेयर मी आउट, अब तुम लोगों को लगेगा कि यार ये फैमिली फिल्म्स तो सभी बनाते हैं यार। अब ये टीयर 2 सिटीज़ में एक आम आदमी मिडिल क्लास फैमिली वाली कहानियाँ तो हम लोगों ने कितनी सुन रखी हैं, चाहे वो बधाई हो, चाहे वो शादी में ज़रूर आना हो, चाहे वो बरेली की बर्फ़ी हो। हमने ना जाने ऐसे कितनी ही फिल्म्स देख रखी हैं जिसमें वो होलसम थोड़ी स्लाइस ऑफ लाइफ फैमिली कॉमेडी होती है। बट आर दोज स्टोरीज एस्पिरेशनल? सूरज बरजातिया ने अपनी फिल्मोग्राफी के थ्रू हमें ना सिर्फ ये बताया कि परिवार किस तरह के हो सकते हैं, पर ये बताया कि परिवार किस तरह के होने चाहिए, क्या कुछ और हो सकते हैं। वो एक कल्चरल फिनोमेना की तरह आए थे। सूरज बरजातिया की पिक्चरों ने ना सिर्फ हमें ये बताया कि किस तरीके से आपको फैमिली आउटिंग्स पे जाना चाहिए, किस तरीके से साथ में गाना गाते गाते आपको बस चलानी चाहिए, साथ में आपको क्रिकेट खेलना चाहिए, शादी की सारी रस्में पूरी करनी चाहिए, परिवार के बीच में किस तरीके से अफेयर हो सकते हैं। आई मीन मतलब अगर आपकी फैमिली किसी और फैमिली के साथ फ्रेंड्स हैं तो किस तरीके से उनके बच्चों के बीच में अफेयर हो सकता है बिकॉज ऑफ ऑल दिस सॉर्ट ऑफ वेरी लॉन्ग। मैंने थोड़ा स्क्रू अप कर दिया ना यहाँ पे, आई डेंट मीन दैट। अरे मेरा कहने का मतलब एक्चुअली में ये है यार कि किस तरीके से यार आपको ऐसी बड़ी बड़ी फैमिली फंक्शंस के बीच में अगर दो अलग अलग फैमिलीज के बीच के बच्चों को एक दूसरे से अट्रैक्शन हो जाता है, जिसके अरमान में एक्चुअली बहुत सारे लड़के एक्चुअली में शादी बारात में एक्चुअली में जाते हैं कि क्या पता कि ऐसे सज धज के जाएंगे तो क्या पता किसी न किसी को तो हम पर दिल आ जाए। वो इतनी बड़े बड़े लहंगे जो इतनी डिज़ाइनर तरह के आपके ड्रेसेस होते हैं, एंड द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ सालियाँ जो हमारी दुल्हन की बहनें होंगी उनके ऊपर किस तरीके से हम लड़के वाले की तरफ से जो फैमिली वाले हैं वो डोरे मार सकते हैं, ऑल दोज थिंग्स। पर उसके बाद सूरज बरजातिया के बाद बहुत सारी ऐसी पिक्चरें आई तो जिसमें फैमिली को दिखाया गया, बड़ी बड़ी फैमिलीज को दिखाया गया, बड़े बड़े सेलिब्रेशंस को दिखाया गया, बहुत सारी मिडिल क्लास फैमिलीज को भी दिखाने लगे, बट देयर वाज नथिंग एस्पिरेशनल अबाउट इट। हाँ, एक दो बार रणबीर कपूर का बदतमीज दिल वगैरह आ गया जिसको बहुत लोग अपनी शादियों में मिमिक तो करते हैं, पर ऐसी कोई भी एस्पिरेशनल कोर वैल्यूज नहीं थी ऑन स्क्रीन जिसको एक्चुअली में इंडियन फैमिलीज मिमिक कर सके अनटिल लव रंजन। लव रंजन की एक फिल्म आती है सोनू की टीटू की स्वीटी, जहाँ पे पहली बार आपकी इंडियन फैमिलीज को इंट्रोड्यूस होता है वही सारी एस्पिरेशनल चीज़ों से, बड़े बड़े बंगले, खूब सारी गाड़ियाँ, उसी के बीच में ही आपके ऐसे दो रिलेटेबल दोस्त। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, नो मैटर कितना ही बड़ा घर क्यों ना हो, पर उनकी बातें और उनकी कोर प्रॉब्लम्स एकदम हम मिडिल क्लास जैसे लोगों की है। और एक मिडिल क्लास इंसान को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है स्क्रीन पे देखना? अपने आप को देखना, बट इन अ वेरी ग्रैंड सेटिंग। A middle class man not only saw himself in a very grand setting, but he also saw कि वहाँ पे एक अलग सी वैल्यू है। आलोकनाथ जो कि सूरज बरजातिया के पिक्चरों में जाके बहुत ही ज़्यादा एकदम संस्कारी और एकदम कन्यादान में एकदम सबसे आगे रहने वाले अंकल थे, वो तो यहाँ पे बैठ के विस्किया पी रहे हैं यार कार्तिक आर्यन और सनी सिंह के कैरेक्टर के साथ। मतलब घर के बड़े भी घर के छोटों के साथ चिल मार सकते हैं, और घर के छोटे भी शर्म से एकदम छुप छुप के नहीं पी रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो हैविंग अ नॉर्मल इवनिंग अराउंड इट। और ये वाली वैल्यू जब एक इंडियन पैलेट पे उनको परोस के दी गई कि जो कि नॉर्मल आपकी एकदम गुजराती थाली जैसी दिखती है, बट उसमें एक अचानक से एक हराम सी चीज़ पड़ी हुई है, पर वो पूरा का पूरा ऐसा प्यारा सा एकदम प्योर वेज गुजराती प्लेटर है कि उसके बीच में ये जो हराम ड्रिंक है हमारी, माने कि हमारी ये वाली वैल्यू है कि भाई आप भी अपने बड़ों के साथ थोड़ा चिल मार सकते हो, लेट्स अज्यूम इट एज अ हराम ड्रिंक, और वो भी आपकी बड़ी आराम से फिट हो जाती है उस थाली के साथ ही। एक ऐसी वैल्यू जिसको अगर आप बेचने की कोशिश करोगे भी इंडियन मार्केट में तो सब लोग कहेंगे छी यार क्या सिखा रहे हैं, कैसी चीज़ें सिखा रहे हैं, पर उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया दैट इट ऑल लुक्ड वेरी नॉर्मल। इनफैक्ट सोनू की टीटू की स्वीटी और तू झूठी मैं मक्कार में एक चीज़ बड़ी कॉमन थी कि किस तरीके से आपकी जो एक नॉर्मल ट्रेडिशनल फैमिली है उसके बीच में किस तरीके से आप जो लड़के का बेस्ट फ्रेंड होते हो आप उसको अडॉप्ट कर लेते हो कि वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। किस तरीके से आपके जो लंपट दोस्त रहता है ना, जो दिन दिन भर आपके घर पे ही पड़े रहते हैं, किस तरीके से वो एकदम घर के छोटे बेटे की तरह बन जाता है। और ऐसी मूवीज़ को जब आपकी पेरेंट्स देखते हैं तो वो रियलाइज़ करते हैं कि तेरा भी तो एक वो दोस्त यहाँ पे पड़ा रहता है, हाँ हाँ वो भी चली है, हमारे छोटे बेटे जैसा ही है, बिल्कुल घर पे है तो घर पे रहता है, बढ़िया है।
घर के 4 काम भी कराता है। ये वाली चीजों को एक्सेप्टेंस देना इस लेवल पे कि वो फैमिली डिसीजंस का भी पार्ट लेने लग जाए, नाउ दैट इज समथिंग दैट कैन बी अडॉप्टेड वेरी इजीली फ्रॉम फिल्म्स। और उसको इतनी बढ़िया तरीके से ऐसे इंडियन पैलेट पे उसको परोस के दिया गया है कि किस तरीके से आपका वो जो बाहरी दोस्त है वो बाहर की इंसान नहीं रहा, उसका पूरा पूरा से है आपकी फैमिली डिसीजंस में, आपकी शादी में, आपके ब्याह में, आपके फाइनेंसेस में, व्हाट्सएवर। और ये वाली चीज़ें जब हमारी इंडियन फैमिली हाउस होल्ड्स देखती हैं बड़ी स्क्रीन के ऊपर एक अच्छी गुजराती प्योर वेज प्लेटर के बीच में, जब ये वाला वैल्यू भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, तो आपका वो जो दोस्त है जो घर में अभी फिलहाल पड़ा रहता है बिना किसी काम के और आप दोनों बैठ के बस दिन भर चिल मारते रहते हो, वो थोड़ा सा आपके परिवार वालों को पसंद आने लग जाता है कि चलो शायद क्या पता हमारे घर छोटे बेटे की तरह है। पर फिर आती है सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट वैल्यू, वो है कि किस तरीके से आपकी फैमिली आपकी डेटिंग लाइफ को एक्सेप्ट करती है। किस तरीके से आपकी फैमिली ये एक्सेप्ट करती है कि आपकी लाइफ में आप भी जाके दूसरे इंसान को डेट करोगे, उससे प्यार करने के लिए, उससे प्यार जताने के लिए आपको कहीं छुपने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को कहीं छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करा सकते हो और आपकी फैमिली उससे इंट्रोड्यूस हो सकती है, और आपकी फैमिली कितने अच्छे से उसको बहू की तरह एक्सेप्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। शी इज़ योर गर्लफ्रेंड एंड दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ होने की ज़रूरत नहीं है। एंड दीज आर द न्यू एस्पिरेशनल वैल्यूज दैट यंग पीपल आर लुकिंग आउट फॉर, कि यही तो चाहते हैं कि यार हमारे पेरेंट्स से हमें छुप के नहीं रहना पड़े, हमें अपनी डेटिंग लाइफ के बारे में छुपाना ना पड़े, हमें अपने माँ बाप से छुप के कोई गलत काम करना ही ना पड़े। और कहीं पे भी आपकी इंडियन फैमिली वैल्यूज़ डिस्ट्रॉय नहीं होती, इनफैक्ट और अच्छी तरीके से वो एनरिच ही होती है और बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट ही होती है, बहुत अच्छी तरीके से कल्टिवेट ही होती हैं। सूरज बरजातिया की पिक्चरें बड़ों के लिए थी, अब लव रंजन उसी सेम पैलेट को उठा के यंगस्टर्स को परोस रही है, जो कि बता रही है कि तुम भी अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हो, पेरेंट्स को एक इंस्ट्रक्शन दे रही है कि आप भी इन्वॉल्व हो सकते हो अपने बच्चों की लाइफ में बिना डिस्ट्रक्टिव हुए। सो दैट्स व्हाई आई थिंक लव रंजन इज द न्यू एज सूरज बरजातिया। बाकी अगर आप मेरे इस पूरे ओपिनियन से सहमत नहीं भी हैं तो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, यार मेरे भाई बंधु हो यार, लड़ाई थोड़ी ना करेंगे यार, तुम जाओ बताओ मेरे को भाई। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।